अच्छा दोस्तों, अनस्कल्डिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका फाउंडर्स को अपने पॉकेट से एक भी रुपया पे नहीं करना होगा। जी हाँ, अपडेट क्या है एक्चुअली, रिसेंट के जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ था उसमें धिल्लन जी से एक फाउंडर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या जो अभी जो पैकेजेस आ रहे हैं वो क्या हमारे पास क्रेडिट होंगे $160 उसी में निपट जाएगा या फिर कुछ भी और भी पैकेजेस आएंगे और उसको हमें अलग सा परचेज़ करना पड़ेगा। तो इसके जवाब में धिल्लन जी ने बहुत ही क्लियर आंसर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, अभी जो आ रहा है आपके 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और एक पॉसिबल है कि आपका ये फिजिकल प्रोडक्ट आ सकता है, उसके लिए श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स में से क्या क्या आ रहा है, आपका ओ कनेक्ट आ रहा है और ओ ट्रैकर आ रहा है। सो ओ कनेक्ट के जो मतलब जो अमाउंट है उसका जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली $100 के आसपास का होगा, यानी आपका क्रेडिट में से वो निपट जाएगा, उसी में से आप परचेज कर सकते हो। और जो ओ ट्रैकर आएगा उसका जो कॉस्ट है वो मुझे नहीं पता, उसका आइडिया नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे जो आप ओ कनेक्ट खरीदोगे उसमें से जो कमीशन जनरेट होगा उसी में से आपको ओ ट्रैकर्स मतलब परचेज कर सकते हो। तो एंड ऑफ द डे आपको मतलब अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है और बहुत ही बढ़िया अपडेट है, क्योंकि देखो इसमें विन विन सिचुएशन है कस्टमर आपके फाउंडर्स के लिए, क्योंकि आपके पॉकेट से तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है। टेक्निकली आप पे कर रहे हो 9,000 रुपये, लेकिन देखा जाए तो 9,000 तो हमने ऑलरेडी भुला चुके हो ना कि वो मेरे जेब से गए फाउंडरशिप के लिए आपने पे किया था। भले ही फाउंडरशिप रहे ना रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको माइंड में तो था ना कि मुझे पैकेज के लिए नया पैसा देना पड़ेगा, फिर से पॉकेट से डालना पड़ेगा। तो अगर धिल्लन जी की अगर ये बात सही हो रही है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, ओ कनेक्ट को खरीद लिया 9,000 में, फिर जैसे कमीशन आया उसमें से आपने ओ ट्रैकर को खरीद लिया। लेकिन इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये फिजिबल है क्या, मतलब इस सिचुएशन में जहाँ पे ओ कनेक्ट आपको फ्री में मिल रहा है, आपका क्रेडिट के थ्रू फ्री नहीं है, मतलब $97 में मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो भी है तो कमीशन जनरेट कर करके बाकी के पैकेजेस क्या आप खरीद सकते हो क्या। तो अब देखिए, इस सिचुएशन में एक चीज़ तो ये बात अच्छी है कि जो $97 है उससे अगर आप ओ कनेक्ट को ख़रीद लेते हो तो मतलब ऑन पैसिव और ऐश के लिए ये अच्छी बात हो जाएगी कि जो $97 लीगल तरीके से अभी तक उनका हक नहीं जमा पा रहे थे वो उनका हो जाएगा, क्योंकि वो ये बता देंगे कि $97 से आपको ओ कनेक्ट दे दिया। तो ये विन सिचुएशन है आपके ऑन पैसिव और ऐश के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भैया जो ओ कनेक्ट से जो सबके सब अगर क्रेडिट से ही खरीद लेंगे, 9,000 में से ही खरीद लेंगे जो $97 में से है, तो ये कमीशन कैसे जनरेट होने जा रहा है। क्योंकि मेरा जो मानना है वो जो $97 है उसमें से आपको मुझे नहीं लगता कि उसमें से आपका जो भी कमीशन जनरेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें से अगर आपका अगर जनरेट होना होता ना, बहुत पहले ही हो गया होता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो 2020 की बात है, कोविड की बात है, तब ऐश ने ये अनाउंस किया था कि मैं सिचुएशन समझता हूँ, मैं दर्द को समझता हूँ, क्योंकि सारे लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीब हैं और अभी कोविड के ज़माने में कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ सिचुएशन नहीं है। ये एकदम जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा ना तब की बात है। तो मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को जोड़ो, जितने भी लोगों को आप नए लोगों को लेके आ रहे हो उसमें से $97 में से $20 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मतलब उन्होंने ऑप्शन दिया था, ये उन्होंने मतलब इंडिया के बारे में सोच के बोला था, क्योंकि मुझे याद है मेरे टीम के लोग क्या कर रहे थे कि उन्होंने जिन जिन लोगों को जोड़ा था वो बोल रहा था कि कोई आप टेंशन मत लो, जैसे ही आप $97 दे के जुड़ोगे तो मुझे $20 मिलेंगे, वो $20 मैं आपको दे दूंगा, यानी आपको 9,000 भी नहीं पड़ेगा। मतलब एक तरीका उन्होंने निकाला था, तो वो तो आपको मिला नहीं उस ज़माने में। ठीक है, उसके बाद बोनस की जब बात निकली तो बोनस भी अगर देना होता तो $97 में से ही देते ना बोनस, क्योंकि अपने पॉकेट से तो देते नहीं। तो जब उन्होंने बोनस नहीं दिया, फिर वो उस ज़माने में आपके $97 में से $20 देने की जो वादा किया था वो भी नहीं दिया कोविड के ज़माने में, तो मुझे नहीं लगता कि आज के सिचुएशन में जहाँ वो ये बोल रहे हैं कि $97 आपका हक ही नहीं बनता है, आपको वापस ही नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी अगर आपको ओ कनेक्ट दे रहा है उसमें से तो कमीशन डेफिनेटली आपको नहीं मिलने वाला है। तो फिर ये कमीशन कैसे मिलेगा? तो कमीशन के देखो, अभी के सिनारियो को अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करो तो दो तरीके से मिल सकते हैं। कैसे? आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक पहला। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है कि आपने ऑन पैसिव ने इतनी सारी मार्केटिंग की है, इतना 1.5 साल से तो ब्रांड बिल्डिंग चल रहा है, बुर्ज खलीफा से लेके आपके पूरा दुबई में छा रहे हैं, है ना। तो उसमें से क्या होगा, ऐश ने भी बोला है कि बहुत सारे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो बहुत सारे लोग इसमें डेफिनेटली जुड़े हैं और वो पे करना चाहते हैं ऑन पैसिव को। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो पे करना चाहते हैं, वो जुड़े हैं, तो किसी ना किसी के नीचे जाके जुड़ेंगे, तो उस तरीके से आपका कमीशन जनरेट होगा।
फिर दूसरा है आपका शेयरिंग लिंक। तो लिंक आपको देने जा रहे हैं, ऐश क्या कर रहा है, आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा। जैसे प्रोडक्ट आ जाते हैं उस लिंक को आप क्या कर सकते हो, नए कस्टमर्स को सेल कर सकते हो, दे सकते हो, बता सकते हो। अब जैसे वो नया कस्टमर आता है उसमें से पे करता है तो आपको डेफिनेटली उसमें से आपका कमीशन जनरेट होने जा रहा है। अब लेकिन इन दोनों सिचुएशन में से आपका इश्यूज़ क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ। मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक की अगर पहली बात करूँ मैं, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक में आपका ये है कि जो फिजिबिलिटी अभी सिचुएशन क्या है कि मतलब 10 लाख कस्टमर्स हैं, 10 लाख फाउंडर्स है, राइट। अब 10 लाख फाउंडर को अगर एक भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू आपको लाके देना होगा तो आपको 10 लाख और कस्टमर्स लेके आने पड़ेंगे। टोटल आपके 20 लाख हो जाएंगे। मतलब जून के महीने में डबल हो जाएगा आपका कस्टमर ऑन पैसिव का, है ना। तो अभी के सिचुएशन में आप सोच के देखो, ये मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। अगर ये टफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको कमीशन फिर आने नहीं वाले, क्योंकि 10 लाख लोगों को अगर मतलब इतना जल्दी ला सकते हैं तो कब का आ गया होता। लेकिन चलो फिर भी मान के चलते आ सकते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन 10 लाख लोगों को लाके एक एक के नीचे एक नया कस्टमर लाके दे के फिर जाके आपका कमीशन जनरेट होगा, तो उसमें इशू बस यही प्रॉब्लम है कि अभी मार्केटिंग से क्या 10 लाख लोग आ चुके हैं जो सबके नीचे एक एक करके जा सकते हैं। मैं 14 लाख की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 लाख को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा शेयरिंग लिंक का प्रॉब्लम है। शेयरिंग लिंक में ये है कि ज़्यादातर फाउंडर्स इस उम्मीद में बैठे हैं कि भैया मेरे पास तो टीम नहीं है, मैं तो ज़ीरो टीम हूँ, मेरा काम था पैसा देना, मुझे बोला गया था कि कंपनी मुझे कमा के देगी, कंपनी मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला के देगी, तो मैं तो इसलिए बैठा हूँ। मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिसको मैं बोल सकूँ, शेयर कर सकूँ। मैं तो पैसिव तरीके से ऑन पैसिव में आया, क्योंकि बोला गया था ऑन पैसिव का मतलब है कि आप पैसिव तरीके से पैसे कमाओगे, यही बोला था। कंपनी आपके लिए काम करेगी, ट्रैफिक ला के देगी, और ये एक सिचुएशन हो जाएगा। और बाकी कुछ फाउंडर्स ऐसे होंगे जो बोलेगा भैया मैं तो जितनों को जोड़ सकता था जोड़ दिया, जितने मेरे जान पहचान थे उनको ऑलरेडी मैंने टीम में डाल दिया। और जब टीम में डाल ही दिया, उन्होंने 9,000 पे कर ही दिया है, तो उसमें से आप जो भी क्रेडिट आएगा वो भी उम्मीद कर रहे होंगे मैं क्रेडिट से ही पे करूँगा वो कनेक्ट को, और उसके बाद जो कमीशन आएगा उसमें से मैं खरीदूँगा। तो वो तो भाई वो तो कमाने के मूड में रहेंगे। तो फिर उस कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो मतलब फिर नए कस्टमर्स को ला पाएंगे। तो इसका फिर ये मतलब हो जाएगा कि सबके पास तो फिर कमीशन जून महीने में आने नहीं वाली है। तो ये सिचुएशन ये है। तो इसका कंक्लूजन का कोई कुछ कंक्लूजन अभी मतलब एज ऑफ नाउ मेरे पास नहीं है, क्योंकि देखो अगर धिल्लन जी के बातों को अगर माना जाए तो ये बहुत ही खुशी की बात है फाउंडर्स के लिए। लेकिन मेरे लिए ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जा रहा है कि अगर वो सिचुएशन होता है जिसमें आपको एक भी रुपया जेब से नहीं देना होगा, तो फाउंडर्स कैसे कमाएगी, कंपनी कैसे कमाएगी। मैंने सीधा बोल दिया कि $97 में से तो फिर से दोबारा आपको उसमें से बांटने नहीं वाले। वो जैसे तैसे तो मतलब आपको वर्चुअली दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी एहसान जता रहे हैं कि मतलब हमने मतलब देना नहीं बनता फिर भी हम दे रहे हैं बोल के वो आपको दे रहे हैं। तो उसमें से तो कमीशन आपका नहीं बन पाएगा। तो फिर ये कैसे आएगा पॉकेट से, मतलब जब किसी को पे ही नहीं करना होगा। तो ये एक मिरेकल हो सकता है। और मतलब ये देखना पड़ेगा कि इतना ज़बरदस्त ऐसा क्या प्लान बन रहा है, क्योंकि देखो एड्स के थ्रू और इस तरह के थ्रू तो इतना पैसा नहीं आ सकता कि कमीशन ऐसा कोई बढ़िया जनरेट हो। लेकिन इसका आंसर कब मिलेगा आपको, 1 जून से मिल जाएगा। 1 जून तब की बात कर रहा हूँ अगर ऐश ने अपने प्रॉमिस को रखा, कि नहीं तो ज़्यादातर वो 15 तारीख उनका फेवरेट है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 1 जून को कुछ बढ़िया सा न्यूज़ मिलेगा। उसी 1 जून में जो भी अनाउंसमेंट होगी, जो भी चीज़ें बताएंगी, उसके साथ ही मेरी भी क्लियरिटी होगी। अभी के टाइम पे तो ये भी मेरे सोचना भी मेरे लिए भी मुश्किल पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमें बहुत जल्द जो भी गुड न्यूज़ मिले या फिर जैसा भी एक प्रॉपर तरीका हमें बताया जाए कि किस तरह से कमीशन आने वाला है, उसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।